आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमबीबीएस अब्रॉड के लिए टॉप डेफिनेशन क्या है। नवंबर 2023 में ये वीडियो जब शूट हो रहा है तो मैं आपको बताऊंगा कि अब कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। देखिए, इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए क्यों जाते हैं। सबको पता है कि इंडिया में नंबर ऑफ सीट्स, जो मेडिकल की सीट्स है वो काफी कम है कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स टू द नीट। अब इसमें रेशियो इतना बड़ा है कि 23 लाख लोग अपीयर होते हैं, 10.5-11 लाख के करीब पास हो जाते हैं और सीट 1,05,000 1,10,000 के आसपास होती है। अब 1,10,000 सीट में भी 50% आप समझिए कि प्राइवेट सीट है, तो 50,000 पे तो पैसे भी बहुत से बच्चों की अफोर्डेबिलिटी बनती नहीं है कि साल में 30 लाख 35 लाख 40 लाख रुपए का खर्चा करें। तो इतनी हाई फीस होने के कारण बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स इंडिया में एडमिशन ले नहीं पाते और कई बार तो कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से बच्चे बार बार रिपीट करते हैं, कोचिंग में जाते हैं, इसके अलावा ब्रेक लेते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं और यहाँ 12th के बाद 2-3 साल 4 साल का गैप हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है। ऐसे में एक अच्छा ऑप्शन ये आता है कि आप किसी टॉप लेवल की ग्लोबल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए जो एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो करती हो, या फिर और आपको अगर दुनिया में कहीं करियर बनाना है तो वो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी हो, ऐसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके फायदे क्या हैं? बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि देखिए आपकी डिग्री वर्ल्ड वाइड वैलिड होगी तो फिर आप इंडिया से स्टडी करते हैं या किसी और कंट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा कुछ रूल्स हैं जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा कि जब आप किसी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं या आप इंडिया से भी स्टडी करते हैं एमबीबीएस की और पोस्ट ग्रेजुएशन में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कौन कौन से जो पैरामीटर्स है उनको फॉलो करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इंडिया में आप स्टडी करते हैं या अब्रॉड की किसी यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हैं, कुछ भी आपके लिए ऐसा नहीं होगा कि आप विदेश चले गए तो कुछ बड़ी आपने चीज ऐसी खो दी जो आप इंडिया में रहते तो आपको मिल जाता। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको केवल एक टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, क्योंकि आप सिंपल समझिए कि जो बच्चे 12th में है और नीट के एग्जाम में बैठ रहे हैं उनका सपना है कि वो डॉक्टर बने, और डॉक्टर बनने के लिए आपको किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए। अब वो मेडिकल कॉलेज कहाँ होता है ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि आपको इंडिया के ही मेडिकल कॉलेज में चाहिए और इसके लिए आप बार बार रिपीट करेंगे, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस भी हो सकती है। और अब्रॉड में भी जाना या ना जाना ये भी किसी की चॉइस हो सकती है। तो इसके हिसाब से मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप अब्रॉड में जाना चूज करते हैं तो आपके लिए क्या बेनिफिट रहेंगे और कहां पर आपको कुछ मुश्किलें आएंगी। सबसे पहले तो नवंबर 2021 में एनएमसी की गाइडलाइंस आई। उन गाइडलाइंस के हिसाब से ठीक 2 साल पहले की गाइडलाइंस है कि आप अगर किसी भी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए जा रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। ये पहली उनके गाइडलाइंस थी, पहला नियम था इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। दूसरा था कि आपका कोर्स का ड्यूरेशन ये कम से कम 4.5 साल होना चाहिए और इसके अलावा आप 1 साल की इंटर्नशिप करके आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे वहां से आप 1 साल की इंटर्नशिप करने के बाद इंडिया में वापस आएंगे। और इसके अलावा फिर आपको वही एग्जाम में बैठना है जिस एग्जाम में इंडिया के स्टूडेंट्स बैठेंगे, यानी कि सबको एक कॉमन एग्जाम देना होगा जिसका नाम होगा नेशनल एग्जिट टेस्ट, जिसको कि नेक्स्ट एग्जाम बोला जाता है। अब नेक्स्ट एग्जाम वाली बात तो एकदम क्लियर है कि जिसमें आप कह सकते हैं कि सारे स्टूडेंट जो इंडिया में भी पास आउट होंगे और जो अब्रॉड से भी पास आउट होके आएंगे वो दोनों नेक्स्ट एग्जाम में बैठेंगे। तो यहाँ तो कोई सवाल है नहीं। अब जो क्वेश्चन आता है कि आप अब्रॉड में जाते हैं तो क्या कहाँ जाएं, कौन सी आपको यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी। अब उससे पहले आप समझ लीजिए कि आपके लिए कोर्स ड्यूरेशन क्या रहने वाली है। जैसे कि कजाकिस्तान में आप अगर एडमिशन लेते हैं तो वहां पर कोर्स ड्यूरेशन 5 ईयर की होती है। आप किर्गिस्तान में जाते हैं वहां भी 5 ईयर की होती है। आप उज्बेकिस्तान में जाते हैं वहां कोर्स ड्यूरेशन 6 ईयर की होती है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 5 ईयर की भी बोली जा रही है, बट वो 6 ईयर की आप मान के चलिए। तो ये 6 ईयर का प्रोग्राम होता है। ग्लोबली जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज में 6 ईयर का प्रोग्राम होता है, यूएस में इवन 6 से भी ऊपर का प्रोग्राम होता है। वहां पर आपको 8 साल लग जाएंगे अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री लेते लेते मेडिकल फील्ड में। और अगर आप कनाडा देखते हैं तो वहां भी 7 ईयर का प्रोग्राम होता है। रशिया में जाते हैं तो 6 ईयर का प्रोग्राम होता है। तो दुनिया में अगर आप कहीं भी मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो आपको कम से कम 6 ईयर का प्रोग्राम होगा, अगर आप कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें।
जो कि इंडिया के अंदर 4.5 साल का प्रोग्राम होता है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है, जो कि हो गया आपका 5.5 साल का। तो लगभग 6 साल वो भी हो गए। हालांकि वो यूके के सिस्टम को फॉलो करते हैं। अगर आप यूके में स्टडी करना चाहते हैं देन आपका प्रोग्राम 4.5 इयर्स का ही रहेगा। बिल्कुल इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, कोर्स का जो ड्यूरेशन है, बिल्कुल उसी को फॉलो करते हैं यूएस में भी। यूएस, आयरलैंड वगैरह में अगर आपको यूएस और आयरलैंड में एडमिशन लेना है तो वहां पर आपकी फीस रहेगी 40 लाख रुपए पर ईयर। इसमें हम आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन करवा सकते हैं अगर आप उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, मतलब कि उनका एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेते हैं और आपका इंग्लिश में उतना स्कोर आ जाता है। देन आप क्वींस मैरी कॉलेज ऑफ लंदन, यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। इसका एक कैंपस माल्टा में भी है तो वहां भी एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा आयरलैंड के भी कुछ कॉलेज है, बट उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले मैं आपको बताऊं कि अब आपने मान के चलिए कि कोई डेस्टिनेशन सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल जहां इंडियन स्टूडेंट सबसे ज्यादा जाते हैं, आपने रशिया सिलेक्ट किया। अब रशिया में क्या होगा कि कोर्स ड्यूरेशन 6 ईयर का है और इंटर्नशिप रशियन प्रोग्राम में या फिर आप कहीं और भी बहुत सारी यूरोपियन जो करिकुलम है उसको देखेंगे तो वहां इंटर्नशिप 6 ईयर में इंक्लूडेड होती है। अब जो विवाद है वो इस चीज पर है कि क्या वो इंटर्नशिप इंडिया में मान्य होगी या नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो रशियन यूनिवर्सिटीज हैं वो ये बोल रही है कि 1 ईयर की इंटर्नशिप इसके साथ में इंक्लूडेड है एज पर दी एनएमसी गाइडलाइंस। ये यूनिवर्सिटीज ने अपने हिसाब से एनएमसी गाइडलाइंस को पढ़ा, देखा क्या है, एंड देन उसके आधार पर हमको एक लेटर यूनिवर्सिटी से मिलता है क्योंकि कहते हैं कि हम इसको फॉलो करते हैं। दूसरा, जब इंडियन एम्बेसी से पूछा गया तो इंडियन एम्बेसी भी कहती है कि यहाँ का जो प्रोग्राम है उसमें 1 ईयर की इंटर्नशिप इंक्लूडेड है। उन्होंने भी डिस्प्ले किया एजुकेशन सेगमेंट में। अभी करंट स्टेटस मुझे बताने में फिर से देख के बता दूंगा कि वो अभी भी डिस्प्ले कर रहे हैं या नहीं। अब इंडिया के अंदर ये जो पूछा जा रहा है, जो स्टूडेंट्स एनएमसी को लेटर लिख रहे हैं, आरटीआई कर रहे हैं, उनको उनके हिसाब से ये है कि 1 ईयर की इंटर्नशिप अलग से होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में अभी एनएमसी को स्पष्टता बताना होगा कि इसमें कौन सी बात को ज्यादा माना जाए। अब आप अगर रशिया में जाते हैं और फॉर एग्जांपल आप रशिया के अंदर 6 ईयर का प्रोग्राम है प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप है, अगर आप वो भी कर लेते हैं 7 ईयर आप मान के चलिए कि आप रशिया के अंदर स्पेंड करते हैं, आपको 7 साल के अंदर डिग्री मिल जाएगी मैक्सिमम से मैक्सिमम। हालांकि आपको 6 ईयर में ही मिल जाएगी, ऐसा बहुत से यूनिवर्सिटी में ये क्लेम हो रहा है। अब इसके अलावा जो तीसरी चीज है वो है रजिस्ट्रेशन। अब बहुत सी बातें ये कही गई हैं एनएमसी में। एनएमसी ने जो गाइडलाइंस निकाली उस पर आप देख सकते हैं। एनएमसी का कहना है कि स्टूडेंट्स वहां पर रजिस्ट्रेबल होने चाहिए। रजिस्ट्रेबल मतलब कि आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाएं जिस यूनिवर्सिटी में वहां के लोकल स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हो और वो यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड जितनी भी संस्थाएं हैं वहां से मान्यता प्राप्त हो। कुल मिला के एक अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी हो जो कि गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो और वहां के बच्चों को भी वही मेडिकल कॉलेज पढ़ाता हो। ऐसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं। अब वहां से आपने डिग्री ली, अब उसके बाद में आप उस बॉडी में, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल रशिया के अंदर गए और रशिया में ही आपने किसी यूनिवर्सिटी में स्टडी करी, तो जिस यूनिवर्सिटी में आपने स्टडी करी आपके हाथ में सर्टिफिकेट आया, आप वहां रजिस्ट्रेबल होने चाहिए। एनएमसी कहती है रजिस्ट्रेबल होने चाहिए। रजिस्ट्रेबल का मतलब है कि आप अगर चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवा सकें, ऐसी आपकी पात्रता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आपके पास में पूरे डॉक्यूमेंट हैं, आप रजिस्ट्रेबल हैं, आप जाएं, आप उसमें अप्लाई करके आप रजिस्ट्रेशन चाहे तो ले सकें। वहां पर कहीं भी ये नहीं कहा गया है एनएमसी गाइडलाइंस में कि स्टूडेंट्स को वहां जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना है और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको फिर वहां का लाइसेंस लेके फिर इंडिया में आना है, प्रैक्टिस करनी है। ऐसी कहीं कोई बात एनएमसी की गाइडलाइंस में नहीं कही गई है, आप देख सकते हैं। तो उसमें सिंपल से ये कहा गया है कि आप रजिस्ट्रेबल होने चाहिए। इसका मतलब ये निकलता है कि आप अगर वहां पर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप रजिस्ट्रेबल हैं, आपकी मर्जी है आप करवाएं या ना करवाएं, तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है। तो ये तो एनएमसी की गाइडलाइंस है। अब एनएमसी की गाइडलाइंस के हिसाब से आप रशिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कजाकिस्तान को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब कजाकिस्तान को अगर आप सिलेक्ट करते हैं जहां की कोर्स ड्यूरेशन 5 ईयर है और 1 साल की इंटर्नशिप उसके अलावा आप करेंगे, यानी कि 6 ईयर में आप
कजाकिस्तान में इंटर्नशिप के साथ आप 6 ईयर कंप्लीट करते हैं, आपको डिग्री मिल जाएगी। वो डिग्री इंडिया में तो वैलिड होगी, बट वो डिग्री आपकी यूएस में या यूरोप में आप कल को जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो वहां वो वैलिड नहीं होगी, क्योंकि वहां पर फिर कोर्स ड्यूरेशन 6 ईयर प्लस 1 ईयर चाहिए। और दुनिया भर में यही नियम है, अगर आप यूएसएमएलई पास कर रहे हैं तो 6 ईयर का प्रोग्राम आपका नहीं चलेगा। इंटर्नशिप के साथ में कजाकिस्तान का है तो 5 ईयर प्लस 2 ईयर की इंटर्नशिप, तो 7 ईयर्स का हो जाता है। रशिया में भी 6 ईयर में अभी तो सारी यूनिवर्सिटी लेटर दे रही है कि 6 ईयर का प्रोग्राम इसमें आपका इंटर्नशिप के साथ होता है, और होता भी है, जो कि सही बात है। लेकिन कल को अगर इसका क्वेश्चन कर दिया गया और ये पूछा गया कि नहीं ठीक है आपको 1 ईयर की इंटर्नशिप अलग से करके आनी है, उस केस में यहाँ भी 7 ईयर का प्रोग्राम हो जाएगा। अब इंडिया के अंदर बताते हैं कि इंडिया के अंदर क्या होगा। इंडिया के अंदर कोर्स ड्यूरेशन 4.5 ईयर प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप इंडिया के अंदर होगी। यहाँ पर कोर्स ड्यूरेशन 5.5 साल का रहने वाला है। फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में ये कोर्स ड्यूरेशन 6.5 साल का रहने वाला है, क्योंकि 5.8 ईयर का प्रोग्राम प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप अगर आपको रशिया से करनी पड़ गई इन द एक्सट्रीम सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कोर्स ड्यूरेशन का आपका विदेश में 1 साल का अंतर आएगा। अब फायदे क्या है? यूनिवर्सिटीज अच्छी है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वहाँ पर बहुत सारे आपको ऐसी चीजें सीखने को मिलती है, ऐसी मशीनरी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस में अभी कहा जाता है कि नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको वहां पर मिलेगा, तो वो आपको बहुत फायदा मिलेगा वहां पर। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, जैसे कि आप किसी जैसे आप बाहर रहते हैं, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हैं, आपके सर्कल में और कई सारी कंट्री से लोग आते हैं, देन ये ग्लोबल आपको एक एक्सपोजर मिलेगा, जिससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आप फर्दर प्लानिंग कर सकते हैं पीजी के लिए किसी यूरोपियन कंट्री में या किसी भी और, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, यूएस जा सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं। अभी फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट का एडमिशन हार्वर्ड में हुआ पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स के लिए। अब वहाँ पर फॉर सर्जन जो भी प्रोग्राम होगा वो आप वहाँ पर स्टडी करेगा, वो सर्जन बनेगा। तो इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में सिलेक्ट कर सकते हैं, एमएस प्रोग्राम में जा सकते हैं, एमडी प्रोग्राम में जा सकते हैं। तो ये आपको एक्सपोजर मिलेगा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो। अभी के लिए मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि इन 2024 अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अभी विंटर इनटेक में यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा, 50 सीट्स अवेलेबल है फॉर जनवरी 2024 इनटेक के लिए, वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं। ये रशिया की ओनली यूनिवर्सिटी है जो विंटर इनटेक में एडमिशन देती है। इस समय तो हर जगह एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। तो ये तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। और अब आज के सिनेरियो में मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि अगर आप एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं तो गैप करना यहाँ पर इंडिया में बार बार रिपीट करना ये कहीं से भी फायदे का सौदा नहीं है। उसका रीजन है 10 साल के अंदर आपको लाइसेंस भी ऑब्टेन करना है, इंडिया के अंदर जो लाइसेंसिंग एग्जाम है। अब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि आपने स्टडी करी, यहाँ आपका गैप नहीं हुआ, आपने 12th के बाद सीधे एडमिशन ले लिया, नीट क्वालिफाई कर लिया और आपने किसी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। वहां से आपने 6 ईयर या आप 7 ईयर का प्रोग्राम, मान लीजिए कि 7 ईयर का प्रोग्राम करके आप इंडिया वापस आ गए इंटर्नशिप करके, देन फिर आपके पास तो 3 साल रहेंगे और 1 साल में 2 बार नेक्स्ट का एग्जाम होगा, तो आपके पास 6 मौके रहेंगे, और जो कि एनफ है, 6 मौके रहेंगे आपके पास, तो 6 टाइम्स आप एग्जाम को दे सकते हैं नेक्स्ट का एग्जाम। तो मौके रहेंगे आपके पास में। अब आपका क्या है, उधर भी अगर गैप हो जाएगा, इधर भी गैप हो जाएगा, तो फिर थोड़ी एज का भी अंतर आ जाता है कि 7 साल की स्टडी हो गई, 2-3 साल का वहां गैप हो गया, 1-2 साल का यहाँ भी गैप। वैसे तो अगर आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो गैप नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट टॉप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और वहां पर स्टडी करके तुरंत फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एफएमजी का एग्जाम निकाल लेते हैं या नेक्स्ट का एग्जाम कर लेते हैं। तो ऐसी जगह पे आप जाएंगे, जैसे कि KRSU का रिकॉर्ड काफी अच्छा है, किर्गिज़स्तान स्लैविक यूनिवर्सिटी है, 6 ईयर का प्रोग्राम वहां भी है। इसके अलावा फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम काफी अच्छा है, यहाँ पर भी एफएमजी का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। तो ये सब चीजों को आप देख के
एक सही समय पर फैसला ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आप अभी से अपनी मेडिकल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, देन आप रशिया में कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल 6 ईयर का खर्चा आपका 35 लाख रुपए आएगा। इस 35 लाख रुपए के खर्चे के साथ में आप अपनी लिविंग कॉस्ट का 10-11 लाख रुपए जोड़ लीजिए, क्योंकि 6 ईयर आपको वहां पर रहना है। तो ये आप अंडर 45 के बजट में आप कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से इंक्लूडिंग आपकी लिविंग कॉस्ट, खाना, ट्रेवल वगैरह आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि कम बजट में अंडर 50 लाख में कहाँ जा सकते हैं, तो आपके पास रशिया ही एक डेस्टिनेशन रहेगा या फिर कजाकिस्तान रहेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप किसी और डेस्टिनेशन पे जाएं और मॉनेटरी वाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं, देन मैं आपको बोलूंगा कि आप यूके के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। यूके की मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपको बहुत सारे फायदे रहेंगे, जैसे कि कोर्स ड्यूरेशन इंडिया से एग्जैक्ट मैच करती है 4.5 ईयर का, बट वहां भी आपको देखिए नियम आपके लिए वही लागू होगा कि 4.5 ईयर का आप प्रोग्राम करेंगे, प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप वहां करेंगे, प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप आप इंडिया में करेंगे। तो आपके पास ज्यादा कुछ चॉइस है नहीं। सीधी सी बात है कि अगर इंडिया में सीट नहीं मिल रही है तो अल्टरनेट ऑप्शन आपका एक ही है। अगर आप दुनिया के सारे ऑप्शंस खुला रखना चाहते हैं, कल को पीजी वगैरह भी करने के लिए आप यूएस जा सकें, देन आपकी कोर्स ड्यूरेशन 7 ईयर की हो जाएगी। और बस यही है, आपको किसी को फॉलो करना पड़ेगा, यही नियम है। और अगर ये रशिया वाली इंटर्नशिप जो कि अभी यूनिवर्सिटीज और बाकी सब कह रहे हैं कि वैलिड हो जाएगी और एनएमसी अगर इसको रिकॉग्नाइज करता है, तो रशिया में आपकी कोर्स ड्यूरेशन 6 ईयर की ही रहेगी। तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं किसी टॉप यूनिवर्सिटी में रशिया के लिए।